Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 31 मई 1935 यानी कि आज से लगभग 87 साल पहले क्वेटा, बलूचिस्तान, जो कि उस वक्त भारत का हिस्सा होता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान का हिस्सा होता है, वहां एक भूकंप आया था। और यह भूकंप इतना विनाशकारी था कि इसमें लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भूकंप सुबह 3 बजे आया था। भूकंप के बाद 3 मिनट तक लगातार शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप में क्वेटा पूरी तरीके से तबाह हो गया था। रेल लाइन और यातायात मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। इसमें रॉयल एयरफोर्स के 44 जवान भी मारे गए थे। क्वेटा अभी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। यह भूकंप दक्षिण एशिया में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। इसका केंद्र बलूचिस्तान के अलीजान में 15 किलोमीटर की गहराई में था। यह जगह क्वेटा से लगभग 153 किलोमीटर दूर है। इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मेगावाट की थी और इसमें 30,000 से 60,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मरे थे इसका कोई रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है, क्योंकि उस वक्त भूकंप से कितनी तबाही हुई है इसको नापने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि कम से कम 30,000 लोग तो इसमें मरे ही थे। वहीं भूकंप की तीव्रता को सटीक रूप से मापने के लिए भी पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका जो अनुमान लगाया गया उसमें इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मेगावाट से 8.1 मेगावाट के बीच में थी। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के अलीजान शहर से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश भारत में क्वेटा से लगभग 153 किलोमीटर दूर था। भूकंप ने इस शहर सहित क्वेटा के करीब के लगभग सभी शहरों में तबाही मचा दी थी और भारत में आगरा तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बाद में 2 जून 1935 को एक बहुत बड़े आफ्टर शॉक को भी महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 5.8 मेगावाट मापी गई थी। हालांकि आफ्टर शॉक ने क्वेटा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन मस्तुंग, मागुचर और कलात के शहर गंभीर रूप से इससे प्रभावित हुए थे। इस भूकंप में जितने भी लोग हताहत हुए थे, उनमें हताहतों की संख्या क्वेटा शहर में सबसे ज्यादा थी। सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक अनुमानों में यह अनुमान लगाया गया था कि कुल 20,000 लोग मलबे में दब गए थे। उनमें से 10,000 लोग जीवित बचे और 4,000 गंभीर रूप से घायल होकर बच गए थे और बाकी के 6,000 लोग मलबे में दबकर मर गए थे। शहर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस भूकंप ने क्वेटा और कलात के बीच के सभी गांवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और अंग्रेजों को डर था कि आसपास के शहरों में हताहतों की संख्या अधिक होगी। बाद में अनुमान लगाया गया कि इन इलाकों में हुई क्षति क्वेटा में हुई क्षति के आसपास भी नहीं थी। बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान हुआ था। रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से नष्ट हो गया था और सरकारी घरों को छोड़कर सभी घर पूरी तरह से धराशायी हो गए थे और हर तरफ खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे थे। वहीं छावनी क्षेत्र का 1/4 हिस्सा भी नष्ट हो गया था, जिसमें रखे सभी सैन्य उपकरण और रॉयल एयरफोर्स को भी गंभीर नुकसान हुआ था। इस भूकंप के बाद कई दिनों तक शहर में लोगों को बचाने का कार्य जारी रहा था। कई लोग अभी भी जीवित मलबे के नीचे दबे हुए थे। ब्रिटिश सेना रेजिमेंट बचाव प्रयासों में सहायता करने वालों में से एक थी। मौसम ने भी मदद नहीं की थी, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी ने मामले को और भी बदतर बना दिया था। जितने भी यूरोपीय और एंग्लो इंडियंस के शव बरामद किए गए थे, उन्हें तुरंत वहीं एक ब्रिटिश कब्रिस्तान में दफना दिया गया था और इसके अलावा जो भी शव मिले थे उनको पास के शमशान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वहीं जो लोग बच गए थे और बेघर हो गए थे, सरकार ने उनके लिए एक अस्थायी शहर बनाने के आदेश दिए। वहीं बचाव दल को उन लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए भी निर्देश भेजे थे। सैनिकों को उनके मुंह पर पहनने के लिए फेस मास्क भी दिए गए थे, क्योंकि बचाव कार्य में लगे इन सैनिकों को मलबे में फंसे शवों से बीमारी फैलने का खतरा भी था। यह भूकंप दुनिया भर में अब तक आए सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से 23वां सबसे बड़ा घातक भूकंप था। 2005 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के अंदर आया भूकंप, बलूचिस्तान में ही आगे चलकर 1945 में आए भूकंप और 1905 में कांगड़ा का भूकंप, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैं उसे टैग कर रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। केवल यही 3 भूकंप इस भूकंप से और ज्यादा खतरनाक थे, जिन्होंने इससे कहीं ज्यादा तबाही मचाई थी।
इस भूकंप में भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल, जो उस समय 8 साल के थे, अपने भाई बहनों के साथ एक इमारत के मलबे में फंस गए थे और बाद में उन्हें बचा भी लिया गया था। दोस्तों, जैसा कि मैं भूकंप के ऊपर और भी वीडियोस बनाता रहा हूं और उनमें मैंने आपको बताया भी है कि भूकंप क्यों आते हैं। अगर आप चाहें तो आप वो सब वीडियोस देख सकते हैं। आज से 87 साल पहले तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आप भूकंप से होने वाले नुकसानों का अंदाजा पहले से ही लगाकर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकें कि जिससे कि नुकसान को कम किया जा सके। वहीं इस तरह के वार्निंग सिस्टम्स भी नहीं थे जो इस वक्त है, और बचाव कार्य भी उस गति से नहीं हो पाता था जैसा कि आज हो पाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा लोग मरते थे। आजकल जितनी भी नई बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, उनका निर्माण भी भूकंप को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। उस वक्त इस तरह के कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते थे। दोस्तों, हम लोग भूकंप को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। अगर हम इन सावधानियों को बरतेंगे तो भूकंप से होने वाले जान और माल के नुकसान को भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 31 मई 1935 को क्वेटा बलूचिस्तान, जो कि उस वक्त भारत का हिस्सा था, उसमें आए भूकंप के बारे में, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।